रघुनाथपुर से जीत कर आए हैं ओसामा शहाब, और इस बार उनको ये घर अलॉट हुआ है। इस बार ये कहे पहली बार वो विधायक बने हैं और इस घर में ओसामा शहाब रहेंगे। यही है, पहले से फर्नीचर वगैरह ला करके यहाँ पर रखा गया है। कुर्सी है, हालांकि इसमें धूल उल पड़ गया है तो धूल उल साफ होगा। ये उनका किचन है। ये पूरा सिस्टम देखिए, पूरा किस तरीके से ड्रॉवर सब बनाया गया है, व्यवस्थित तरीके से सब कुछ बनाया गया है। और ये रहा ग्लोकॉप, ग्लो दैट फील्स लाइट, स्टे ब्राइट। अभी जहाँ पर हमारी मौजूदगी है वहाँ पर अगर आप चारों तरफ निहारेंगे, देखेंगे तो आपको एक जैसा ही आवाज़ दिखेगा। हम चाहेंगे सहयोगी से एक बार कैमरा पैन करके चारों तरफ दिखा दें। एक जैसा ही घर, एक ही डिज़ाइन का, एक ही रंग का चारों तरफ आपको नज़र आएगा। दरअसल ये वो घर है जिसमें आपके विधायक रहेंगे, वो फ्लैट है जिसमें आपके विधानसभा के विधायक रहेंगे। ये पटना का आलीशान घर है, पटना का डुप्लेक्स फ्लैट है। ये तमाम जो नए नवेले विधायक हैं उनको मिलने वाला है। ये पटना के दरोगा राय पथ स्थित है और उसमें से सबसे एक घर का जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो रघुनाथपुर है। रघुनाथपुर से आपको पता होगा इस बार दिवंगत शहाबुद्दीन के बेटे रघुनाथपुर से जीत कर आए हैं ओसामा शहाब, और इस बार उनको ये घर अलॉट हुआ है। इस बार ये कहे पहली बार वो विधायक बने हैं और इस घर में ओसामा शहाब रहेंगे। ओसामा साहब की विरासत, उनके पिताजी की विरासत को लेकर के लंबी चर्चा होती है और अब वो विधायक बन गए हैं आरजेडी के टिकट से। वो इसी आवास में रहेंगे। अभी तमाम घरों का जो है रंग रोगन चल रहा है, सफाई चल रहा है और पुताई चल रहा है, और सब कुछ बाहर से एक जैसा दिखने वाला हर विधायकों का आवास है। सब कुछ हो गया है, बस आखिरी टच दिया जा रहा है। झाड़ू पोछा से लेकर के सब कुछ अब आखिरी दौर पे चल रहा है। सब उसके बाद तमाम जो फर्नीचर हैं वो लगने शुरू होंगे, तमाम चीज़ें हैं वो लगने शुरू होंगे। तो हम आपको बता दें, जो रघुनाथपुर की जनता है, जो ओसामा साहब को पसंद करते हैं, बिहार के अलग अलग ज़िले के लोग, उनको एक जो अल्पसंख्यक समाज का जो कहा जाए एक बड़ा चेहरा है वो ओसामा शहाब है, और दिवंगत शहाबुद्दीन के बेटे हैं। वो कहाँ रहेंगे पटना में, उनका डेरा कहाँ होगा, उनका निवास स्थान कहाँ होगा, ये हम आपको दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि रघुनाथपुर की जो जनता है, अगर उनको कोई दिक्कत होती है तो वो कहाँ पे आएंगे, किस घर में उनको आना होगा अपने विधायक से मिलने के लिए, अपने नेता से मिलने के लिए। तो ये रहा, देखिए यही है, पहले से फर्नीचर वगैरह ला करके यहाँ पर रखा गया है। कुर्सी है, हालांकि इसमें धूल उल पड़ गया है तो धूल उल साफ होगा। और भी हम आपको लेके चलते हैं अंदर, थोड़ा दिखाएंगे कि कैसा नज़ारा है, कैसा कैसा एक उत्सुकता होता है कि विधायकों को घर कैसा मिलता है। देखिए पलंग लगा हुआ है, इधर यहाँ पर चेयर लगा हुआ है, ये ड्रॉवर है, लाइटें देखिए लगी हुई है, ये पंखा है। हो सकता है जब विधायक जी आएंगे तो एसी वगैरह भी लगवाएंगे। एसी लगवाते हैं नहीं लगवाते हैं वो तो उन पर निर्भर करता है। थोड़ा हम और अंदर चलते हैं। तमाम बिहार की जनता को पता चलना चाहिए कि उनके जो विधायक हैं वो किस आवास में रहेंगे, किस जगह पर रहेंगे। देखिए ये संभवतः किचन है, ये किचन ही है। किचन में प्रवेश कर गए हैं। ओसामा साहब का ये घर है ये उनका किचन है। ये पूरा सिस्टम देखिए, पूरा किस तरीके से ड्रॉवर सब बनाया गया है, व्यवस्थित तरीके से सब कुछ बनाया गया है। और ये रहा डाइनिंग टेबल। हम बाहर निकल करके आपको दिखाते हैं कि कैसा नज़ारा है। ये देखिए, ये डाइनिंग टेबल है। यहाँ पर बैठकर ओसामा साहब, उनके परिवार के लोग या फिर जो भी उनके साथ होंगे वो बैठकर खाएंगे। और ये ऑफिस का कार्यालय है। ये रहा ऑफिस का कार्यालय। यहाँ पर ओसामा साहब बैठेंगे कुर्सी लगा करके। तो ये तस्वीरें हैं, हम आपको दिखाने समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसको आपने चुन करके भेजा है उनका आवाज़ कैसा है, जिसको आपने चुना है। ओसामा साहब की बात कर रहे हैं, वो इस बिल्डिंग में, वो इस फ्लैट में रहेंगे। और यहाँ पर साफ़ सफाई का अभियान चल रहा है, साफ़ सफाई चल रहा है।
तो एक बार हम आपको वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं कि जब लोग मिलने के लिए आएंगे उनके आवास पर तो क्या नज़ारा रहेगा। ये डुप्लेक्स फ्लैट है, सबसे शानदार जो कहा जाए घर उसमें से एक है। 3 मंजिला 2 मंजिला फ्लैट है। यहाँ पर व्यवस्था पूरी तरीके से ज़बरदस्त की गई है। देखिए यहाँ पर ये फ्लैट रहा, ये देखिए क्या शानदार फ्लैट है। ऐसे आमतौर पर नीतीश कुमार ने इस बार बिहार के विधायकों के लिए बहुत सारी सुविधाएं जो है सुविधाओं से लैस इस फ्लैट को बनाया है और ये ऊपर तक जाता है। ये आप देखेंगे तो ये ऊपर तक जाता है, ऊपर में पूरा व्यवस्था भी किया गया है। तो हम नीचे चलते हैं और आपको हम इस खबर के बारे में लगभग हमने बता दिया है। अभी काम चल रहा है ना, कब तक पूरा हो जाएगा? परसों हो जाएगा। परसों हो जाएगा। जानते हैं इसमें कौन रहेगा? नहीं जानते हैं। आप लोगों को बोला गया है सब फ्लैट साफ करने के लिए। पूरा कब से कर रही हैं आप लोग? हमने 15 दिन से करें। 15 दिन से करें, सब फ्लैट में साफ करना है। तो देखिए सब फ्लैट साफ करना है और लगभग जो है 15 दिनों से इस सफाई अभियान पूरे फ्लैट में चल रहा है। अलग अलग फ्लैट जो विधायकों के फ्लैट हैं। तो ऐसे में हम आपको बता रहे थे कि कैसा ये पूरा नज़ारा रहेगा, पूरा जो ओसामा साहब का फ्लैट है वो कैसा रहेगा हम आपको दिखा रहे थे, बता रहे थे। और हम बाहर निकलते हैं और ऐसा जो फ्लैट 243 फ्लैट है पूरे। एक यहाँ पर स्थित है दरोगा पतराय में, और फिर एक अगर आप पटना के रहने वाले हैं, पटना आते हैं तो एक है विरचंद पटेल पथ में, वहाँ पर भी इसी तरीके का लगभग हर फ्लैट जो है सेम फ्लैट, चारों तरफ एक जैसा ही फ्लैट दिखने वाला है। तो आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। और बिहार के विधायकों यानी 243 जो विधायक जीत करके आए हैं इस बार, इसमें कई ऐसे विधायक हैं जो नए विधायक हैं और ख़ास तौर पर ओसामा साहब जो पहली बार विधायक बने हैं उनके लिए ये विधायक है। निर्वाचन क्षेत्र संख्या जो है 108 रघुनाथपुर से दिवंगत साहबुद्दीन के बेटे, हिना साहब के बेटे ओसामा साहब जीत करके आए हैं। तो कैसा लगा ये पूरा फ्लैट, कैसा लगा ये खबर, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। क्योंकि ये खबर बेहद इसीलिए ज़रूरी था कि हर जो गांव के लोग हैं जो पटना नहीं आ पाते हैं, उनको लगता है कि विधायक जी हमारे पटना में कैसे फ्लैट में रहते हैं, किस तरीके से रहते हैं, किस शान शौकत के साथ रहते हैं, घर उनका देखना चाहिए। तो हमने ये आपको घर दिखाया। फिलहाल इस खबर में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। फिर मिलते हैं किसी बड़ी खबर के साथ। सहयोगी कैमरामैन शशि के साथ मैं विशाल, बहुत बहुत शुक्रिया।